यादव ने तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने चुटकीले अंदाज में कहा कि जिस दिन चाहेंगे वो बीजेपी छोड़कर एसपी में आ जाएंगे। साक्षी महाराज के दबाव में ही जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने लिया है। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की, जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। और वहीं आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। बीते कुछ सालों में इस यात्रा को लेकर देश भर में लोगों का जो क्रेज है काफी बढ़ रहा है। आलम यह है कि यात्रा के जरिए अब बॉर्डर के इलाके भी आबाद रहने लग गए हैं। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए यात्रियों को कई चुनौतियां भी पार करनी होती हैं। देखिए। आदि कैलाश और पार्वती सरोवर को कैलाश मानसरोवर का प्रतिरूप माना जाता है। भारत की सरजमी में होने के कारण यहाँ जाने के लिए किसी की इजाजत की दरकार भी नहीं है। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनने के बाद अब यहाँ आना जाना आसान हो गया है। धारचूला से गुंजी का सफर 5 घंटे भी तय हो जाता है। ये बात अलग है कि यहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुँचने के बाद ये इलाका काफी चर्चित भी हुआ है। बीते साल जहाँ 35,000 यात्री इस सफर पर निकले थे, वहीं इस बार ये संख्या काफी बढ़ने की उम्मीद है। जब से इस आदि कैलाश में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, तब से टूरिज्म बढ़ रहा है और बहुत बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि असीम इसमें संभावनाएं भी है लोगों को स्वरोजगार की दिशा में। आदि कैलाश के दर्शनों के लिए जहां यात्रियों को 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाना होता है, वहीं ओम पर्वत देखने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई को पार करना भी जरूरी है। यही वजह है कि गुंजी में यात्रियों को माउंटेन सिकनेस से निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार जहाँ यात्रा रूट पर एम्बुलेंस तैनात की जा रही है, वहीं हाई एल्टीट्यूड स्पेशलिस्ट टीम को भी ज्योलिंगकॉग और नाभी ढांग में तैनात किया जा रहा है। इस टीम में सभी तरह के जो माउंटेन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि माउंटेन्स में जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, लोगों को ऊपर हाइट में जाते ही जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्पेशली हैंडल करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। साथ में एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन मेडिसिन फर्स्ट एड किट हम यात्रियों को दे रहे हैं। बीते साल के मुकाबले इस बार यात्रा की तैयारियां पर काफी जोर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफी सहूलियत होगी, ये उम्मीद भी जताई जा रही है। यही वजह है कि आदि कैलाश यात्रा जहां शिव भक्तों की पहली पसंद बनती जा रही है, वहीं इससे रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। यही नहीं, देश भर के यात्रियों के लिए हाई एल्टीट्यूड पर सफर कर आदि कैलाश के दर्शन करना किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक मंदिर में अचानक से पत्थर गिरने लग गए। चट्टानों से पत्थर गिरने की आवाज आने लग गई। आवाज सुनकर लोग भी हैरान रह गए। आखिर पत्थर की पहेली क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब पहाड़ से गिरने लगी चट्टान, पत्थरों के गिरने की आवाज, मचा कोहराम। माता टेकरी मंदिर पर भूस्खलन। मौसम बेईमान, भक्त हुए परेशान। ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं, होश उड़ा देती हैं। छोटे मोटे पत्थर नहीं बल्कि चट्टान ही गिरने लगी, जिसकी आवाज सुनकर सब दंग रह गए। आखिर कुदरत का ये कौन सा कहर था। देखिए, मंदिर में जगह जगह गिरी हुई चट्टान, जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वो तो गनीमत थी कि कोई भक्त नहीं निकला।
उस वक्त कोई श्रद्धालु नहीं गुजरा, वरना कुछ हो भी सकता था। अब मामला क्या है, किस मंदिर से ये तस्वीर सामने आई है? कुदरत ने कह ढाया है। ये है देवास का प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर, जिस मंदिर में हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण कुछ बड़े पत्थर गिरकर मार्ग को बाधित कर रहे हैं। कुछ हानि भी हुई है। मैं ऊपर गया था, मैंने देखा वहां पर जो जालियां लगी थी वो टूट गई हैं। पत्थरों को जिला प्रशासन के द्वारा साइड में करवा दिया गया है। यातायात पूरी तरह से सुगम हो गया है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। आस्था का केंद्र मानी जाने वाली प्रसिद्ध माता टेकरी की पहाड़ी पर रविवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ने से भूस्खलन हो गया। शाम में ही मौसम की करवट बदलने से तेज बारिश और ओले गिरने लगे, जिसके कारण टेकरी पर बड़ी चट्टानें खिसककर माता टेकरी मार्ग पर नीचे गिर गई। उसके बाद तो हड़कंप मच गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं मंजर कितना भयंकर होगा। मां चामुंडा तुलजा भवानी की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ा सा जाली वगैरह क्षतिग्रस्त जरूर हुई है, उसे जिला प्रशासन बहुत जल्दी दुरुस्त करा देगा। यह घटना अष्टभुजा माता मंदिर और कालिका माता मंदिर के बीच की पहाड़ी पर घटी, जहां पानी के रिसाव से मिट्टी ढह गई और भारी भरकम पत्थर नीचे की ओर खिसक आए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हालांकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर के पुजारियों और नियमित रूप से टेकरी आने जाने वाले भक्तों ने श्रद्धालुओं से न जाने की अपील की है। प्राकृतिक घटना है, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान है। जिला प्रशासन और सरकार मिलकर जितना कर सकती है वो सारे संभव प्रयास किए जाते हैं। प्रशासन ने भूस्खलन से बचने के लिए जालियां भी लगाई, लेकिन ये जालियां भी बेईमान मौसम को रोक नहीं पाई। क्या ये तस्वीरें प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रही हैं? देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देहरादून में पारा 40 डिग्री तक जाने लग गया है। ऐसे में गर्मी के इस मौसम में लोगों को फ्रिज का पानी नहीं बल्कि मटकों का पानी भा रहा है। ऐसे में देहरादून में डिजाइनर मटकों का मार्केट सजने लग गया है। देखिए। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ ही मटकों की डिमांड बढ़ने लगी है। कुम्हार मंडी में तो मटके बन ही रहे हैं। इसके साथ ही देहरादून में मटकों का एक स्पेशल मार्केट सजने लगा है और इसमें भी डिजाइनर मटके खरीदना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक से एक पेंटिंग इन मटकों में तैयार की गई है, जिन्हें लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इसमें ना बहुत परफेक्ट टेम्परेचर होता है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। मैं हर साल खरीदती हूँ एक नया मटका और मुझे नेचुरल चीज़ें बड़े पसंद आती हैं। हर साल लेते हैं हम एक हाँ लेते हैं, फिर खराब हो जाता है फिर फेंक देते हैं फिर नया लेते हैं। तो क्या इसका पानी आजकल तो फ्रिज का जमाना है, लेकिन उसके बावजूद अब फ्रिज से तो हमको जुकाम लग जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, हानिकारक ही है। हम इसी का पानी पीते हैं। वैसे मिट्टी के बर्तन का काम कर रहे लोगों का मानना है कि देहरादून में तो प्लेन मटके तैयार होते हैं, लेकिन डिजाइनर मटके गुजरात, राजस्थान और बंगाल जैसे राज्यों से लाकर वो बेच रहे हैं, जिनकी कीमत भी 150 से लेकर 250 रुपए के करीब है। हाँ, डिमांड तो बढ़िया है इनकी। अभी सब नए नए आए हैं बर्तन यहाँ पे ना, गुजरात से आ रहे हैं, बल्कि बोतल हो गए, डिजाइनर मटके हो गए सब। जी क्या प्राइसेस हैं इनके और अलग अलग जो है ये जो पैटर्न है। फ्रिज भी मैंने सुना है। फ्रिज तो आता है पर लाते नहीं, महंगा आता है ना थोड़ा सा।